बताता हूँ, भयानक मजा आ जाएगा आपको सुन के। आप एक काम करिए, पाकिस्तान जैसे ही कुछ गड़बड़ करता है या गड़बड़ ना भी करता है, आप पाकिस्तान को ठोक दीजिए। आप पाकिस्तान को जबरदस्त ठोकिए, उसका कराची वराची जहां पे आग लगानी आग लगाओ। चुप कर बे कुत्ते। सरकार के शाही टुकड़ों पर पलने वाला ये गोदी मीडिया ही इस देश का असली कैंसर है। दोस्तों, भारत के बारे में बाबा जी फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग गाय को मां मानते हैं, उसका गोबर खाते हैं, मूत्र पीते हैं, जबकि वो उसके पेट से भी पैदा नहीं हुए, और जिस मां ने उन्हें पैदा किया उसका गोबर नहीं खाते, उसका मूत्र नहीं पीते। ये तो नाइंसाफी है। बात तो सही है। ये सारी जहालत झूठी खबरें गोदी मीडिया की तरफ से फैलाई जाती हैं, जो लोगों को नफरत करना और गलाजत खाना सिखाते हैं। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। एक चेतावनी है हिंदुस्तान की तरफ से कि अभी संभलना चाहे तो संभल जाए। गोदी मीडिया को दरअसल मोदी की तरफ से गोबर खाने को मिलता है, इसलिए वो गोबर खाने और मुंह से गंद बकने के लिए ही मुंह खोलते हैं। आ रही है जो भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे हम कभी छोटा समझते थे, आज दुनिया के मंच पर अपना असर छोड़ रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा के आधुनिक तरीकों तक हर मौका पर वह मुल्क अपनी ताकत दिखाने लगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान की हर कामयाबी पर गोदी मीडिया से रोता है, जैसे पाकिस्तान ने इनकी चिंगम छीन ली है। अभी कल ही मैंने रील देखी थी, एक पैरा था, कौन डर के भाग रहा है, ये इजराइल है, सेफेस्ट कंट्री, ये देखिए मैं पकौड़ियां तल रहा हूँ, आज चूतर भीज के भाग रहे हैं। पहले जहालत को मोदी और गोदी मीडिया ने फैलाया, अब उसका हवा देने का काम अंतभक्त करते हैं। असीम मुनीर के बाद व्हाइट हाउस से अब शहबाज शरीफ को बुलावा आया। बहरहाल ये खबर देख लीजिए, शहबाज शरीफ जल्दी वॉशिंगटन जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान डेलीगेशन के अमेरिका आने की बात कही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडियन मीडिया ने सारी दुनिया में नफरत फैलाकर अब अपने दुश्मनों की नंबरिंग भी कर ली। के दुश्मन नंबर 2 तुर्की, जिसने पाकिस्तान को न केवल ड्रोन्स दिए बल्कि इन ड्रोन को ऑपरेट करने वाले अपने ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट भी पाकिस्तान भेजे। हालांकि तुर्की के ड्रोन्स भारत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पाए। नोटी नोटी, you teasing me, you naughty naughty। अंतभक्त और मोदी ने ट्रंप को पापा और चाइना को चाचा बना रखा है। मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया अब गोदी मीडिया के अंदर दाखिल होने के लिए कोई तालीम, कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस चरस का नशा करना आना चाहिए। करिए, पाकिस्तान जैसे ही कुछ गड़बड़ करता है या गड़बड़ ना भी करता है, आप पाकिस्तान को ठोक दीजिए। आप पाकिस्तान को जबरदस्त ठोकिए, उसका कराची वराची जहां पे आग लगानी आग लगाओ। अच्छा, इमीडिएटली ट्रंप आएगा, बोलेगा सीज फायर, कहना ठीक है साहब सीज फायर। तो देखिए, ट्रंप ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को मत ठोको, वो कहता है कि जब मैं बोलूं तब रोक देना। मुंह की खाने के बाद गोदी मीडिया के अभी भी जंग का नशा उतरा नहीं। अब की बार लगता है कि ये चाइना से मुंह पर खाएंगे। और देखिए, इस वक्त सरहद पार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, भारत से जंग में साथ नहीं देंगे मुसलमान। पाकिस्तान की जंग इस्लाम की लड़ाई नहीं है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान को आटे का ताना देने वाले अजय की कामयाबी को देखकर रोते हैं। पाकिस्तान के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। बीती रात 1 जुलाई से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी चुना गया था। Oh my God! Wow! इंडियन मीडिया पाकिस्तान की एक एक चीज पर ऐसे नजर रखता है कि जैसे पाकिस्तान IMF का नहीं बल्कि इनका कर्जा देना है। या भले खाने के पैसे ना, इसको कहते हैं कि भाई साहब कनात फट जाए तो फट जाए, लेकिन सलामी तो वाली लेनी है। चीन ने, सर आपके पास आ रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुनूंगा। चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया, ये खबर भी देखी। HQ-16 गोदी मीडिया किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, किसी को भी कब्जे में ले सकता है, बस एक अच्छे से स्टूडियो की जरूरत होती है। ताज्जुब करेंगे कि इस मंदिर की वजह से प्राइम मिनिस्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये देख रहे हैं, मंदिर विवाद में PM सस्पेंड कर दी गई हैं। इनके अलावा अगली तस्वीर देखिए जरा।
ये लोग बार बार जंग का नाम लेकर लगता है फिर से मोदी का प्रोग्राम बढ़वाएंगे। पाकिस्तान के डर को समझिए। भारत ने पाकिस्तान इस डर ਨੂੰ फौरन समझ लिए या थोड़ा या सानू मौका दे टाइम मिलेगा, थोड़ा और संभाल लिए सी। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਪੁੰਟ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਕੇ ਭੌਂਕ ਲੈ ਤੂੰ। अमेरिका ने पाकिस्तान को तवज्जो दी, लगता है कि गोदी मीडिया को खासा पसंद नहीं आया। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब से करीब होता जा रहा है और दोनों के बीच में लगातार संवाद भी है, आना जाना भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बख्शू बाबा जी के मुताबिक पाकिस्तान का सारा नुकसान हुआ और इंडिया का कोई कांच तक नहीं टूटा। ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी दिन 10 तारीख को भारत की एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ किराना की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को हिट किया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कार्टून मीडिया की खबरें दिन ब दिन ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देखिए। भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान के पास करीब 30 मिलिट्री बेस हैं। इसके अलावा 15 एयरबेस हैं जहां F-16 और दूसरे फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबके अलावा को पैसा बर्बाद पहन चोर। गोदी मीडिया के अलावा पाकिस्तान को नक्शे से हटाने का काम अंधा भक्तों ने भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। एक चेतावनी है हिंदुस्तान की तरफ से कि अभी संभलना चाहे तो संभल जाए। तो हिंदुस्तान के वो जो नक्शा है ना, जो थोड़ा सा जो बना हुआ है, उस नक्शे से मिटा देंगे हिंदुस्तानी। अभी बता दे। और आजकल पाकिस्तान के गौरी मिसाइल को लेकर भारत बड़ा ही परेशान है। ये वाकई अब तो हमें और एक गर्व से हमें सीना फूल रहा है कि ये क्या है इसके पास, और तब डराते थे कि हमने चौकों पे नहीं रखे। और आखिरकार भारत ने भी कोशिश करके अपना खुद का जहाज बना लिया। इंडियन मीडिया की खबरें देखकर समझ नहीं आती कि बंदा हंसे या गुस्सा करे। उसके हाथ में कटोरा, जुबान पर कश्मीर हमेशा रहता है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अपने हालात का रोना रोते हुए दुनिया से पैसे लेने की अपील की। पहले पाकिस्तान ने दुनिया से भीख मांगी, उसके बाद वो कश्मीर पर आंसू बहाने लगाए। गोदी मीडिया की खबरों को देखकर लगता है कि फिर उन्होंने ख्वाब में पाकिस्तान को कब्जे में कर लिया था। दिनों से मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी बचा लो, लेकिन आज ये नहीं कह रहे हैं बचा लो, आज कह रहे हैं मिला लो मोदी जी। यानी भारत में पाकिस्तान को मिला लो, भारत में पीओके को मिला लो। अब ये कह रहे हैं सुट्ठे मुंह गंजरो, काले मुंह वाले हो। मैं थोड़े बारे सही कहना, जिन्नी देर मुंह ना खोलो पूरा फिर ही बंदे पुत्र लग दे। जिनके बाद इंडिया का मजाक पूरी दुनिया ने बनाया, लेकिन गोदी मीडिया ये बात तस्लीम नहीं करता। नुकसान पहुंचा रहा है वो। क्या नुकसान पहुंचा रहा है? बता देता हूँ। 25 साल तक ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के बिरादरी में अलग थलग पड़ गया टेररिस्ट स्टेट के नाम से। आज ट्रंप ने हम दोनों को बराबर खड़ा किया है। और अब तो जनरल बख्शी की भी मंजी ठुकने लग गई। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया। तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, 1 रफाल, 1 Su-30, 1 मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई। जिन जहाजों से भारतीय सेना की पड़ती है, ये महाशय फरमाते हैं कि वो जहाज कबाड़ हो गए। पाकिस्तान की नई मुसीबत है उसकी नेवी। पहले तो इसकी फौज, पाकिस्तान की फौज ने भारत के सामने सरेंडर किया, इनकी डीजीपी ने फोन करके कहा मानना बंद करो। अब पाकिस्तान की नेवी का संकट गहरा होता जा रहा है। पिछले 4 दिन के युद्ध में नेवी खुले तौर पर तो कहीं नहीं आई, लेकिन भारत की नेवी तो पूरी तरीके से एक्शन में थी और बताया गया कि हम तो पूरी तरीके से तैयार थे। और तो नवे सुन लो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान से बात करो, कहते हैं देयर शुड बी पीस। अरे ऑपरेशन सिंदूर चल रहे, कह रहे ये शुड बी पीस। किस चीज की पीस, काहे की पीस। ये फंस गया सीएम।